दिल्ली में सरकारी दावों के बावजूद डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार चाक चौबंद व्यवस्था के दावे कर रही है, लेकिन मरीजों की माने तो दिल्ली के तमाम अस्पतालों में लापरवाही की इंतहा हो गई है। इस बीच गाजियाबाद की एक बच्ची ने डेंगू की वजह से दिल्ली में दम तोड़ दिया। डेंगू से 10 साल की अविका की मौत इस बीमारी से लड़ने के सरकारी दावों की कलई खोलने वाली है। गाजियाबाद की डीएलएफ कॉलोनी में रहने वाली अविका को दिल्ली के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अविका को नहीं बचाया जा सका। और 2 दिन उसको फीवर रहा और तीसरे दिन उसको इस दुनिया से हमें सबको छोड़कर चली गई। डॉक्टर साहब का कि उसके लंग्स वगैरह में पानी भर गया, इन्फेक्शन बहुत स्पीड से बढ़ गया, उसकी त्वचा से पानी सा निकलने लगा और उन्होंने जांच के लिए जो सैंपल्स दिए कि जब तक वो जांच आती तब तक बेटी भगवान को प्यारी हो चुकी थी। डेंगू से होने वाली मौतों के बीच दिल्ली के सीएम अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। केजरीवाल अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा मरीजों से भी मिले और उनका हाल जाना। उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। सरकार उसके लिए सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उन अस्पतालों के हम लाइसेंस कैंसिल करेंगे। ये आलम तब है जब दिल्ली और केंद्र सरकार डेंगू से लड़ने के बड़े बड़े दावे कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और तीनों एमसीडी के कमिश्नरों को डेली बेसिस पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। सिसोदिया ने तीनों कमिश्नरों को निगम की मैन पावर और आर्थिक स्थिति पर भी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। डेंगू को लेकर फैलाई जा रही अफवाह को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी डिप्टी सीएम ने दे दिया। दावे अपनी जगह है, लेकिन जमीनी सच्चाई दिल्ली के अस्पतालों का मौका मुआयना करने से पता चलता है। एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज आम है और तो और कई अस्पतालों में जमीन पर लेटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कई मरीजों की मौत तो इसलिए हो गई क्योंकि उनके परिजनों को अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ा, जिसकी वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाया। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज। बेशक दिल्ली सरकार अपने स्तर पर डेंगू से निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, कदम उठा रही है, लेकिन दिल्ली में डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। न केवल संख्या बढ़ रही है बल्कि डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मरीजों के खून में प्लेटलेट्स की कमी को दूर करने के लिए बकरी के दूध की मांग भी बढ़ती जा रही है और कम आपूर्ति होने के चलते बकरी वाले अब कटोरी भर दूध का भी मनमाफिक दाम वसूल रहे हैं। झुंड के झुंड में बंधी इन बकरियों की कीमत भले ही खास न हो, लेकिन इनके थनों से निकल रहा ये दूध इन दिनों बेशकीमती है। महज 1 महीने पहले राजधानी दिल्ली में बकरी का जो दूध 20 रुपए प्रति लीटर भी नहीं बिक रहा था, आज वही दूध 2000 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। उपलब्ध हो जाता है यहाँ पर? जी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो कितना रेट चल रहा है अभी दूध का? कभी 2000 भी देते हैं, कभी 2500, कभी 3000 भी देते हैं। अपने कुछ जगह जगह की बात है। तो क्या बेनिफिट है ऐसे बकरी के दूध से, क्या बेनिफिट हो रहा है? डॉक्टर्स कहते हैं कि प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ते हैं इससे, तो आगे गेहूँ के लिए मतलब काफ़ी लाभदायक है। कहीं कहीं तो बकरी का दूध 3000 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है और उसके लिए भी काफी धक्के खाने पड़ रहे हैं, तब जाकर 100 ग्राम दूध मिल पाता है। दूध लेने आया, क्या रेट मिल रहा है? ये यहाँ 1000 रुपये लीटर है। परसों लाया था रोहिणी से 2000 रुपये लीटर, कल फेस्टी से लाया 1500 रुपये लीटर दिया। अच्छा, तो आराम से मिल रहा है दूध, मिल जाता है बकरी का लोगों को? आराम से धक्के खाने पड़ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा आराम से। पिछले 1 महीने से राजधानी में डेंगू के मरीजों की बाढ़ आ गई है। डेंगू के मरीजों के लिए बकरी का दूध रामबाण होता है। बकरी के दूध से खून में प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। डेंगू से पीड़ित मरीजों के खून में प्लेटलेट्स काफी तेजी से गिरने लगते हैं। समय पर और सही उपचार न होने से मरीजों की जल्दी ही मौत हो जाती है। इसलिए बकरी के दूध की मांग बेतहाशा बढ़ गई है। मंगोलपुरी, रोहिणी, विजय विहार, अलीपुर के इलाकों में डेंगू के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। लिहाजा इन इलाकों में बकरी का दूध महंगाई की नई ऊंचाई छू रहा है, जबकि दिल्ली में बकरी पालन कम होने से पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए कहीं भी एक व्यक्ति को 100 ग्राम से ज्यादा दूध मिल भी नहीं पाता। लेकिन महंगा दूध बेच समय का फायदा उठा रहे बकरी वाले के दिल में भी हमदर्दी है, इसलिए गरीबों पर ये मेहरबानी कर देते हैं। 1000 रुपए किलो देते हैं। 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो बेच रहे हो? और कोई ऐसा आता है गरीब गुरबा चाहता है, उसको वैसे भी दे देते हैं। क्यों रोते पीड़ते आते हैं, बेचारा उनको दूध नहीं मिल रहा, परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, तो फिर हम दूध ही उनको ऐसे भी दे देते हैं। खैर, मूल्य दूध की कीमत का नहीं बल्कि जान का है।
और मरते इंसान की मदद कम मुनाफा कमाकर भी की जा सकती है, लेकिन मांग बढ़ जाने से बकरी मालिकों ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है, जो गलत है। मुकेश राणा, फोकस न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली में लगता है डेंगू बेलगाम हो चुका है, क्योंकि मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2000 लोग राजधानी में अभी भी डेंगू से पीड़ित हैं, जबकि 16 लोग डेंगू की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि डेंगू से निपटने के लिए वैक्सीन कब बनेगी और इस महामारी से निपटने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजामात आखिर कब होंगे। अविनाश, अमन, नेहा और रोज जुड़ते जा रहे हैं डेंगू के खूनी पंजे में कई नाम। आखिर अंतहीन मौतों का सिलसिला कब थमेगा, ये दिल्ली पूछ रही है। साथ ही पूछ रहा है उनका परिवार, जिनका अपना बेटा, अपना भाई डेंगू के डंक से जान गंवा चुका है, डेंगू की भेंट चढ़ चुका है। 4-5 अस्पताल में लेके गए थे, लेकिन कहीं पर भी सबसे ज्यादा शब्द डेंगू वालों ने खा लिया लड़के को। ये सैंड आर्ट भी डेंगू की भयावहता को बखूबी बयां कर रहा है। एडीज मच्छर की कारस्तानी साफ साफ दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि 1996 में डेंगू के कहर के बाद भी सरकारें लगातार डेंगू पर ज्यादा खर्च करने के बजाय खर्चों में कटौती क्यों करती रही है। अगर 2012 और 13 की बात करें तो केंद्र से दिल्ली सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए 26 करोड़ मांगा था, लेकिन मिला महज 5 करोड़। 2013 और 14 में भी हालात कोई अलग नहीं रहे। दिल्ली सरकार ने मांगा था 11 करोड़ 41 लाख, लेकिन केंद्र से मिले केवल 3 करोड़ 56 लाख रुपए। वहीं 2014 और 15 में दिल्ली सरकार ने 4 करोड़ 54 लाख मांगे, लेकिन मिले केवल 70 लाख। इस साल दिल्ली सरकार ने मांगा 4 करोड़ 23 लाख, लेकिन मिला केवल 1 करोड़ 71 लाख। सरकारों की डेंगू से निपटने को लेकर गंभीरता इन आंकड़ों से बखूबी समझी जा सकती है। दिल्ली सरकार और एमसीडी इसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही। पूरी तरह से महामारी फैल रही है, हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें लगे, उनका कोई कहीं पर कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली सरकार तो आंख बीच के बैठी हुई है जी, और दिल्ली सरकार और कारपोरेशन भ्रष्ट है दोनों, और कोई भी किसी को भी नहीं देख रही है कि जान की परवाह है या किसी को भी परवाह है। अगर डेंगू के लिए गवर्नमेंट प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रही तो इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। वहीं अगर डेंगू के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने की बात हो तो ये बात सही है कि डेंगू पर वैक्सीन तभी बन पाएगी जब उसका वायरस पता हो। दरअसल वायरस लगातार अपना चोला बदलते रहते हैं। अब तक 4 तरह के वायरस आ चुके हैं और 100 से ज्यादा देश इसकी चपेट में हैं। लेकिन जहां चाह वहां राह। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन बनाने की तरफ क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है, जबकि फ्रेंच कंपनी सनोफी पास्चेवर भी वैक्सीन बनाने में जुटी है। ब्राजील और मलेशिया भी 2018 तक वैक्सीन बना लेने का दावा कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और सिंगापुर भी जल्द से जल्द मार्केट में वैक्सीन निकालने को लेकर रिसर्च में जुटे हैं। अब अपनी हालत पर गौर किया जाए तो दिल्ली में ये वैक्सीन मार्केट में करीब 5 से 6 साल बाद ही आ पाएगा। खैर, जानलेवा डेंगू दिल्ली और उसके आसपास इलाके में अपने पांव मजबूती से पसार रहा है। जरूरत डेंगू को ही डंक मारने की है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राहुल बाली, फोकस न्यूज। डेंगू की वजह से पूरी दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है। लोग बुखार में हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी मरीज को लौटाया ना जाए। फिर भी हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को सही जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। इसका खुलासा हुआ है फोकस न्यूज की पड़ताल में। डेंगू की वजह से पूरी दिल्ली में कोहराम है। लोग बुखार में हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी मरीज को लौटाया न जाए। फिर भी हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को सही जानकारी तक नहीं मिल पा रही। ये समझने के लिए हम साउथ दिल्ली के मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डेंगू के इलाज के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ कब आए और क्या दिक्कत है आपको? हम सब कल आए थे। कल हमें लिख के दिया था कि सुबह आना, आप टेस्ट होएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम आए संगम विहार से आए हैं, हमदर्द नगर से। अच्छा। तो और आज आए हैं तो सुबह से अभी नंबर लगे रहे, 12 साढ़े 12 बजे नंबर आया है। ये 4 दवा लिखी हुई है, इसमें 2 कटे हुए हैं जो नहीं मिलती है यहाँ। तो जनरल आदमी के साथ यही है अभी। तो ये जो 2 दवाएं हैं आपको बाहर से लेनी पड़ेगी? बाहर से लेनी पड़ेगी। और डॉक्टर से भी मिलो जाके तो कहेंगे भाई बाहर से ले लो, है तो नहीं, अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ये बताइए, आप किसके साथ आए कि आप डेंगू की बीमारी था बच्चे का, डेंगू की। मैंने कल आए थे यहाँ पे 4 बजे एड हुए, अभी छुट्टी कर दी है डॉक्टर साहब। 2 दवाई दिए, अब घर जा रहे हैं, घर भेज रहे हैं मुझे।
आज ही आए थे यहाँ? नहीं, कल आए थे 4 बजे। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 400 पेशेंट रोज फीवर के आते हैं जो हम ओपीडी में अटेंड करते हैं। सबके लिए इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है, जिसके लिए बेसिकली सीबीसी करना होता है और NS1 एंटीजन करना होता है। वो दोनों फैसिलिटीज़ हमारे पास है और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 बेड्स हमने ईयर मार्क किए हुए फॉर मैनेजिंग द फीवर पेशेंट्स। डेंगू टेस्ट और प्लेटलेट्स टेस्ट के लिए दिल्ली सरकार ने 600 और 50 रुपए की फी तय की है, पर क्या लेबोरेटरी में इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, ये जानने के लिए हम गए एक लैब में। लेकिन यहाँ तो अभी भी 1070 रुपए में डेंगू टेस्ट और 135 रुपए में प्लेटलेट्स टेस्ट किए जा रहे थे। हमने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनके हेड ऑफिस से कोई जानकारी नहीं मिली है। जब उनसे हेड ऑफिस से पूछने के लिए बोला तो उन्हें एक मेल आई जिसमें अब नई दरों पर टेस्ट करने को कहा गया। अगर जो डेंगू वाला टेस्ट होता है उसका क्या रेट है? 1070 रुपीज। और जो प्लेटलेट्स वाला है वो 135। अच्छा, दिल्ली सरकार ने अभी 2 दिन पहले इसके रेट से अभी तो हमें कोई आया नहीं, तो कोई नोटिस आया नहीं, अभी कहीं भी नहीं आया होगा अभी तक। अगर कोई नोटिस आता है अच्छा तो पूरा इम्पोर्टेंट। पर ऐसा क्यों किया गया कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं इस ऐलान को सरकार? आपको नहीं पता है? तो वहीं कुछ लोग डेंगू की आड़ में चांदी भी काट रहे हैं। बकरी का दूध और पपीते के पत्ते को डेंगू का घरेलू उपचार बताया जा रहा है। बकरी का दूध 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच और पपीते का पत्ता 1000 रुपए में मिलने की खबर आई तो हम रियलिटी चेक करने दिल्ली के एक गांव पहुंचे। लोगों ने माना कि दूध की मांग काफी बढ़ गई है, पर उनके गांव में बकरी रखने वाले फ्री में ही लोगों को दूध दे देते हैं। डेंगू के लिए बकरी का दूध एक घरेलू उपचार बताया जा रहा है, पर मीडिया में और बाकी जगह जो खबर है वो ये है कि बकरी का दूध करीब 2000 रुपए लीटर तक मिल रहा है। ये जानने के लिए कि क्या सच में जो बकरी का दूध है 2000 रुपए लीटर मिल रहा है, हम पहुंचे हैं बेगमपुर और यहाँ पे कुछ लोग हैं जहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे ही दे देते हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए क्या बकरी के दूध के जो रेट बताए जा रहे हैं कि 2000-1500 रुपए लीटर मिल रहे हैं, क्या वाकई ऐसा ये सच है? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ पर जैसे किसी के पास यहाँ पर जो बकरी हैं जो लेने जाते हैं तो फ्री में दे देते हैं। अगर आपकी खुशी से उनको 150 रुपये दे दिए तो ले लेंगे, जैसे पैसे वाली कोई बात नहीं, पैसे नहीं लेती हैं। भैया ये तो मेरे को मालूम नहीं क्या रेट दूध है। मैं अपनी बकरी का दूध देती हूँ निकाल कर, कोई 20 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 50 रुपए दे जाता है तो अपनी बकरी के लिए दाना पानी मंगवा लेती हूँ मैं। और जो कोई आता है ऐसे ही, मैं किसी से लेती नहीं हूँ। राहुल बाली, फोकस न्यूज, दिल्ली।